नमस्कार। इस समय मौजूद है केसरी निवास पर। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। माहौल काफ़ी गर्म है क्योंकि अभी हाल ही में बदलाव भी देखने को मिले हैं। कल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को समर्थन दे दिया है और आने वाले कल में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी भी महेंद्र प्रताप के समर्थन में पंचायत कर रहे हैं। इससे पहले परसों पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने भी महेंद्र प्रताप के हक में फैसला सुना दिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं लगातार कि वोटों का अंतर अभी भी कायम है, भले ही कोई मैदान में आ जाए। हाँ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं केसरी निवास पर। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में आपसे चर्चा करेंगे। कल समर्थन दे दिया करण सिंह दलाल ने, कितना असर पड़ेगा, कितना बदलाव आएगा? निश्चित ही भूटानी जी, दलाल साहब के समर्थन से बहुत असर पड़ेगा और आप मान के चलिए बाबूजी महेंद्र प्रताप की जीत दलाल साहब के समर्थन के बाद सुनिश्चित हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी वाले के पास मुद्दा है गांधी परिवार और कांग्रेस के पास मुद्दा है टूटी हुई सड़कें, पलवल फरीदाबाद के चारों तरफ लगा हुआ जजिया कर। टूटी हुई सड़कें देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास बताते हैं बॉम्बे एक्सप्रेस बना दिया, केजीपी बना दिया, केएमपी बना दिया। उन रोडों पे हम जब चढ़ते हैं तो पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद तो कहीं भी चढ़ा जा सकता है। हमें लोकली रोज़ाना जाना अलावलपुर, रसूलपुर, हतीन या न्यू कॉलोनी के रोड या सेक्टर 12 के रोड या नहर पार के रोडों पे, वो सारे के सारे एक तरफ से टूटे हुए हैं, सारे के सारे नाले ऊपर तक भरे हुए हैं। तो पब्लिक को इस ढंग से लूटा जा रहा है कि पब्लिक को पता भी ना लगे कि तुम्हें किस तरीके से लूटा जा रहा है। तो लोकल मुद्दे हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत हावी हैं, ना कि गांधी परिवार हावी है। तो निश्चित ही और दलाल साहब का जो समर्थन मिला है उसकी वजह से कांग्रेस की यहाँ से जीत निश्चित हो चुकी है। देशवाल जी, करण सिंह दलाल ने जब समर्थन दिया, रवि तेवतिया कह रहे हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है और निश्चित रूप से जीत तय हुई है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो रवि तेवतिया ने कहा है, करण सिंह दलाल ने समर्थन के बाद जीत निश्चित ही नहीं, बहुत अंतर होगा वोटों का, जीत का भी, महेंद्र प्रताप जी का और करप्शन पाल का। इन्होंने जो गुंडागर्दी मचाई है, सबसे बड़ी बात तो ये 10 साल में बंदा सोता रहा है संसद के अंदर। इसने संसद में हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए एक भी प्रश्न नहीं उठाया। आगरा नहर में कितना गंदा पानी है, कैंसर फैले हुए हैं, यमुना जी के लिए एक सिर्फ अकेले करण सिंह दलाल लड़ते रहे हैं। या आप टोल का देख लो, ये जजिया कर कहता था खुद कृष्णपाल, और आज वो टोल लगवा दिया दोनों तरफ। करण सिंह दलाल ने वो मुद्दे उठाए, तो करण सिंह दलाल पे घमंड है, विश्वास है, लोग, सबसे बड़ी बात विश्वास है लोगों का। अब करण सिंह दलाल के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित पक्की है महेंद्र प्रताप जी की। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिली तो निराशा तो हुई होगी आप लोगों को, हैं? देखो, ये पार्टी का आलाकमान का जो फैसला है, निराशा क्या है, बस अब जो सबसे बड़ी बात, जो करण सिंह दलाल का चेहरा है उसके साथ हैं हम तो। अच्छा, आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, जीत कैसे होगी? 2014 में ना करण सिंह दलाल साथ थे, ना सुभाष चौधरी साथ थे, ये लोग तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है, कैसे जीत होगी? समय की बात है, समय बड़ा बलवान। उस समय कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया था जब उस समय 2013 से चालू हुए थे ये, और इन्होंने बोला भ्रष्टाचार में कौन सा कांग्रेसी जेल में गया आप बताओ? केंद्र में भी कौन सा, आधे कांग्रेसी तो इन्होंने अपनी पार्टी में ला लिए। बताओ भ्रष्टाचार है कहाँ? इन्होंने जो कांग्रेस को बदनाम किया, उसके बदनामी के चक्कर में रवि भाई ने कहा है अभी थोड़ी देर पहले ही, एक इन्होंने पब्लिक को इस तरीके से लूटा है, समझ में नहीं आने दिया, रोजगार खत्म कर दिया। और भ्रष्टाचार तो इस सरकार में है, तो समय की बात है जी, लोग समझ गए इनको भाई क्या है। एक खाली हिंदू मुसलमान का मुद्दा, वो भी इनका डैमेज हो लिया, और कुछ भी नहीं है। बताओ आप। अच्छा, करप्शन की आप बात करते हो तो करप्शन आपको कहाँ दिखाई देता है कहाँ नहीं जी, ये बताओ कहाँ है, वो बताओ। वो सुभाष चौधरी जी बता देंगे वो बता तो रहे हैं। इनका ही तो है वो विधायक, जो सुभाष चौधरी ने कहा बोल भाई नगर परिषद को लूट रहा है, थानों को लूट रहा है, कमी कहाँ छोड़ रखी है बताओ आप। इनका सुभाष चौधरी ने साथ दिया था दीपक मंगला का,
सुभाष चौधरी जी शोर मचा के कह रहे हैं और आपके भी माध्यम से कहा उन्होंने, बोले नगर परिषद को लूट के खा गए। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? किशोर डागर। किशोर जी, करण सिंह दलाल ने समर्थन दिया है, हर्ष कुमार ने समर्थन दे दिया, सुभाष चौधरी देने वाले हैं, तो कैसे नैया पार हो जाएगी प्रताप की? नैया तो 100% पार होगी भूटानी जी। और देखो, आप भी जानते हो इस चुनाव में और पहले चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करण सिंह दलाल जी अपना पूरे सपोर्ट से उनके साथ लग चुके हैं, हर्ष कुमार जी लग चुके हैं, सुभाष चौधरी जी लग चुके हैं, हाँ जी, केहर सिंह रावत जी भी, जो भी अभी उनकी स्टेटमेंट रह रही है उनकी भी आने वाली है जल्दी। खिलाफत में तो हैं ही कृष्ण पाल के ये लोग, अपने पंडित टेकचंद जी वो भी खिलाफत में हैं। इनके साथ है कौन ये बताओ? वो तो कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा कहा जाता है। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं कुछ भी कर लें, जीतेगा तो कृष्णपाल। ये भानुमति का जो कुनवा, ये बीजेपी ने तो जोड़ा है पहले अपने पास, बीजेपी से ही तो रूट के आए। जब इन लोगों के कहीं इन जनता में ये लोग गए, जनता के काम नहीं हुए, ये लोग किसी आस से ही तो गए थे इनके पास। उनकी आशा जब निराश हुए, वो जब वापसी आए फिर लौट के घर आए अपने, बोले जब हमारे काम ही नहीं हो रहे तो हम आपके पास क्या करें। आज इनका खुद का कार्यकर्ता इनसे नाराज है, वो उसका कोई काम ही नहीं हुआ पिछले 10 साल के अंदर। अच्छा, कितने टाइम आप हुक्के पर बैठते हो? हमारा डेली सुबह हम 2-3 घंटे सुबह बैठते हैं, 2-3 घंटे शाम को। बाकी दिन में हमारे 4 भाई जब भी इकट्ठे हो जाते हैं हम सारे यहीं बैठते हैं। तो सारी चर्चा राजनीति की होती होगी हैं? फिलहाल तो राजनीति गर्मा रही, तो राजनीति की चर्चा है। हाँ, और बाकी घूम फिर के सुबह मॉर्निंग वॉक करके हम सारे ही आ जाते हैं। आज तो थोड़े लोग कम हैं, बाकी शहर के मौजूदा जितने भी लोग हैं सभी तकरीबन सब बिरादरी से यहाँ आ जाते हैं। अपने पंडित जी हैं, अपने जिलदार साहब बैठे हैं, भाई हैं हमारे रवि तेवतिया जी, देसवाल जी हैं, अपने चौहान साहब हैं। तो बात ये है भूटानी जी, मैं तो एक चीज़ देखो, 2000 ये भी तो किसी को बदल के ही आया था। ये तो ये नहीं है भाई कोई विरासत में इसके पास चली आ रही है। लोगों ने कुछ पहले कमियां देखी तो बदल दिया, अब उन लोगों ने 10 साल में इसमें कमियां देखी हैं तो इसको फिर बदलेंगे लोग। ये तो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में पावर है वोट की। जनता जहां वोट देगी वहां वो लोग, अब जनता भी ये चीज़ जान चुकी है, पढ़ी लिखी जनता ना कि अनपढ़ जनता है। आप देख लो, अब कमेटी में चले जाओ, अगर बिना पैसे दिए आप एक प्रॉपर्टी आईडी करवा लाओ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कमेटी के अंदर, आप तो शहर के ही हो, आपसे छुपी नहीं है ये बात। वहाँ जो बड़े मॉलों की होनी है 25,000, 30,000, 50,000, छोटे घर वालों की होनी है 3,000, 2,000, 2,500, ये तो वो बंधा हुआ शुल्क वो दो और काम कराओ। हाँ जी, अब की बार पहली बार नगर परिषद की तरफ से ऐसा हुआ है कि खाली ज़मीन जो जिसमें सब्जी बोई जा रही है ना, उसका भी हाउस टैक्स देना पड़ा है। ये लोगों के साथ हुआ है, खाली प्लॉट का हाउस टैक्स दिया है लोगों ने। तो ये लूट नहीं है क्या? लूट और किसको कहते हैं? हमारी जो बचत है उसको खाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये लूट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप भानुमति का कुनबा कह रहे थे, बीजेपी के साथ अगर दलीय व्यवस्था के हिसाब से लगाया जाए तो 45 से 46 दल इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके 26 से 27 दल हैं। तो भानुमति का कुनबा किसने जोड़ा, इसका फैसला आप कीजिए, इसका फैसला जनता करेगी। तो ये बात कत्याल साहब को भी बताना और जो और बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी बताना कि कौन कहाँ भानुमति का कुनबा जोड़ रहा है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? यही है, प्रताप के साथ ही हैं हम भी, विजय प्रताप के साथ ही, और जिताएंगे कांग्रेस को। अच्छा, यहाँ जितने भी हुक्के पर आते हैं सारे सरकार के विरोधी है क्या? नहीं हैं, कांग्रेस के ही वो हैं कार्यकर्ता हम तो। सरकार विरोधी नहीं है साहब, हम लोग अपने उसूलों की बात कर रहे हैं। हमें सड़कें चाहिए अपनी अच्छी। आप देखिए न्यू कॉलोनी की एक भी सड़क अच्छी नहीं है, सारी की सारी सड़कें न्यू कॉलोनी की टूटी हुई हैं। दूसरी बात, आप मान के चलिए कभी हम फरीदाबाद जाते हैं तो फरीदाबाद जाने के लिए 175 रुपये देने पड़ते हैं आने जाने के लिए। पास की व्यवस्था हो तो चौधरी करण दलाल ने बनवाई थी, अदरवाइज 360 रुपये का उन लोगों ने कर दिया था, इन्होंने ही संघर्ष करके 200 रुपये का करवाया। अगर कोई और व्यवस्था की बात करते हैं, टोल हटाने के लिए जो मुकदमेबाजी चल रही है वो भी चौधरी करण दलाल की वजह से चल रही है। तो जो हमारे हितों में बात करता है हम उस आदमी के साथ जाएंगे। आप करण सिंह दलाल के खास विरोधी थे, अचानक बदलाव कैसे आ गया? उन्होंने मुद्दे उठाए। देखिए, फरीदाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा था पॉल्यूशन का।
पॉल्यूशन का आज तक किसी नेता ने पॉल्यूशन के मुद्दे पर गौर नहीं करी। करण दलाल ने पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया, करण दलाल ने आगरा कैनाल का कैंसर का मुद्दा उठाया कि गंदे पानी से हमें कैंसर हो रहा है। करण दलाल ने टोल का मुद्दा उठाया, करण दलाल ने कमेटी में होने वाले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। और निश्चित एक बात मान के चलना कि करण दलाल के टाइम में कमेटी में या तहसील में रिश्वतखोरी नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती होगी, उसका आम लोगों को पता नहीं लगता था। वो बड़े लेवल पे होती होगी, छोटी लेवल पे नहीं थी आम पब्लिक के साथ। तो आपने पोल्यूशन की बात की, हुक्के से भी तो पोल्यूशन बढ़ता है। जी, हुक्के से पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशनल है। आप देखिए, जब ट्रेडिशनल सांस्कृतिक चीज़ जो बन जाती है, उसकी कुछ चीज़ों की माफ़ी मिलनी चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? नहीं, बोलना तो पड़ेगा जी। पंडित जी सारे जाट जाट बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अनिल पारासर है। किस बारे में पूछना चाह रहे हो आप, ये बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार किसकी आएगी? सरकार कांग्रेस की आएगी। विजय नहीं, ये तो कहते हैं कि आएगा तो मोदी, कृष्णपाल भी जीतेगा, ये कह रहे, दावा कर रहे हैं लगातार। देखो देखो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आएगा मोदी, उनके कहने से थोड़ी नहीं है। जो आम जनता है उसके साथ जो परेशानी हो रही है, जैसे तेवतिया जी बता रहे हैं, रोड का जो मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, दलाल जी ने किसान आंदोलन जो मुद्दे उठाए, उनका जनता देख रही है। जरूर थोड़ी नहीं कि बस सब चीज़ की ढोल बजाना। बदलाव मोदी ने साइलेंट वोटर इस बार बहुत है। वोटर हैं इस बार। ये क्या? ठाकुर है, आप कह रहे हो जाट है, जाट बैठे हुए हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी है, हमारे पास ठाकुर है, पूछो ठाकुर साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? विजय नाम। विजय, थोड़ा हाँ जी, क्या कहेंगे आप, कौन जीतेगा? हमारा महेंद्र प्रताप जी देंगे कांग्रेस से। महेंद्र प्रताप तो यहाँ आए भी नहीं अभी तक। आएंगे जी, अब वोट में टिकट मिली है उनको, आएंगे, घर डोलेंगे, वोट देंगे। लेकिन वो तो 10 साल से निष्क्रिय हैं, वो तो कहीं आते जाते भी नहीं राजनीति में। ये तो राजनीति, आएंगे चुपचाप आएंगे, कैसे जो आ रहेंगे, आएंगे, मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, वोट तो ये कांग्रेस जीतेगी। अब आप क्या कहते हैं? यहाँ क्या मोदी जी आए हैं जी? जब भी लोग मोदी जी दलाल जीतेगो जी, तब करण दलाल जो रहेगो हम उनको तो टिकट ही नहीं दिए कांग्रेस ने। कोई नहीं, जो हमारा सपोर्ट तो है जी, सो आदमी उनके संग है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? कमेटी की भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, कमेटी में तो खुद आप ठेकेदार रहे हैं, तो आपने भी तो कमीशन दिया होगा उनको ऊपर जो देते हैं। अब ज़्यादा है। पहले कम था, ज़्यादा। अब तो सुभाष चौधरी ने खुद ने कहा है, और सुभाष चौधरी ने बड़े हल्ले गुल्ले से इसका साथ दिया था मंगला का, और अब सुभाष चौधरी ने खुद ने कहा है ए भैया कोई सलनो बरो हाड़ है को। अब तो अच्छा, कल पंचायत कर रहे हैं सुभाष चौधरी, पंचायत क्या, वो तो पहले से फैसला है महेंद्र प्रताप के हक में। करण सिंह दलाल को अभी तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जबकि दुनिया को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। देखो, विचारों की बात, आज विचार सबके एक जैसे हैं, निमंत्रण दो या नहीं दो। दलाल साहब ने समर्थन दिया है महेंद्र प्रताप जी को, और वो अपने तन मन धन से महेंद्र प्रताप जी का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमें देखना ये कि चौधरी करण सिंह दलाल ने जो मुद्दे उठाए, क्या किसी ने उठाया है इन मुद्दों को? लोकसभा के अंदर किसने उठाया? किसी भी एक बंदे का नाम बता दो। करण सिंह दलाल ने अकेले ने लोगों के हित के लिए, सामाजिक हित के लिए, सुरक्षा के हित के लिए अकेले करण सिंह दलाल लड़ते रहे हैं पिछले 10 साल में, अकेले करण सिंह दलाल। और करण सिंह दलाल के समय में आप ये देखो, सुरक्षा थी नहीं थी, आप बताओ, सड़कें सही थी नहीं थी। एक रसूलपुर का पुल, सुभाष चौधरी जी ने रसूलपुर का पुल, सारे अपने जो बेल्ट रहती है वहाँ पर 6 साल में बना, वो छोटा सा पुल था, एलिवेटेड पुल। दलाल साहब ने अकेले ने मुद्दा उठाया इसका। आपने जो बात कही ना चौधरी सुभाष चौधरी के बारे में कि सुभाष चौधरी ने न्योता नहीं दिया, अभी तो चौधरी साहब कांग्रेस में आए ही नहीं, और करण दलाल हैं कांग्रेस के। तो जब अभी वो कांग्रेस में ही नहीं आए तो करण दलाल जाए कहाँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का अर्थ ये है, सुभाष चौधरी ने दुनिया को निमंत्रण दे दिया है, लेकिन अभी तक करण सिंह दलाल को निमंत्रण नहीं दिया। और करण सिंह दलाल को क्या जाना चाहिए अगर निमंत्रण ना भी आए तो? देखिए साहब, वो दलाल अभी तक चौधरी सुभाष बीजेपी में है, बीजेपी वालों की मीटिंग में करण सिंह दलाल कैसे चला जाएगा? अभी तो करण सिंह दलाल कांग्रेस का है, चौधरी सुभाष बीजेपी के। केयर सिंह रावत बीजेपी में, टेकचंद शर्मा बीजेपी में अभी तक, लेकिन करण सिंह दलाल के साथ उनके साथ करण सिंह दलाल केहर सिंह के पास नहीं गए, केहर सिंह उनको समर्थन देने के लिए आए थे, पंचायती समर्थन देने के लिए आए थे, और पंचायत में आए थे।
लेकिन यहाँ पर बीजेपी की पंचायत में करण सिंह दलाल कैसे चले जाएंगे? अभी तो बीजेपी की है वो, क्योंकि चौधरी सुभाष ने कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं करी है कि मैंने बीजेपी छोड़ दी है। पंचायत उसकी वो तो कहते हैं कि मोहन निकाल दो तो निकाल दो। अभी नहीं निकाला उनको, नहीं निकाला। जब निकाला ही नहीं है तो किस तरीके से करण सिंह दलाल चले जाएंगे? दूसरी बात, एक और उस मुद्दे से हटके हम एक और मुद्दे पे आते हैं। पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड आया है कि किस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया है। पूरे हरियाणा में सबसे कम पैसा कृष्णपाल जी ने खर्च किया है फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद ने ना तो संसद में एक भी फरीदाबाद के लिए क्वेश्चन उठाया, सबसे कम पैसा खर्च किया। 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ तक के आंकड़े आए हैं कि सांसदों ने अपने इलाके में खर्च किए, जबकि कृष्णपाल जी का 2 करोड़ का आंकड़ा आया, अखबार में आया। ये तो मैं आप लोगों को भी पता होगा, पूरे देश को पता है इस बात का, हमारे फरीदाबाद क्षेत्र को पता है। तो लोग बाग लड़ाई है मुद्दों की, ना कि गांधी परिवार, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, धर्म। लड़ाई है मुद्दों की कि हम कैसी सड़क पे चलेंगे। लड़ाई है कि हम बिना टोल के चलेंगे, कम टोल में चलेंगे। लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमारे बच्चे नौकरियों के लिए दर दर ठोकर खाते घूम रहे हैं। उन्होंने कोई व्यवस्था करी हो किसी तरीके की? आज आतंकवाद, बदमाशी इतनी फैल गई कि हर चौक पे बदमाश घूमते हैं। आज आपके ही समाज के लोग, अभी पीछे गोलियां चली इस शहर में, रोज़ धमकियां आ रही हैं इस शहर में, 1 करोड़ दो, कभी किसी को आ रही है 2 करोड़ दो। तो शहर में से कानून व्यवस्था तो ख़त्म कर दी इन लोगों ने बिल्कुल। आपको पुलिस ने भी बताया था कि धमकी मिली एक नए बंदे को। कौन है बंदा? वो कोई कॉलोनी से हैं, मैं उनको वैसे तो जानता नहीं हूँ, लेकिन सन्नी मदान शायद उनका नाम है। और सीआईडी की रिपोर्ट आई थी, ये ऐसे है, उनको रात धमकी मिली है। और धमकी क्या, उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने मैसेज में धमकी दी है। आप फ़ोन नहीं उठाते, उनका बाकायदा उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया है, आप इस गाड़ी में चलते हो। देखो एक बदमाश की कितनी वो हो गई हिम्मत, उसको ये हिम्मत के होते हुए और फिर हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ। इसने एक भी मुद्दा नहीं उठाया कृष्णपाल जी ने। समाज की अगर एक बंदे के इसके ऊपर बोला हो, किसी बदमाश के खिलाफ ये बोला हो एक बार भी, भाई हाँ मैं पब्लिक के साथ हूँ। आज उसी कॉलोनी में वोट मांगने चला गया कल ये पंजाबी समाज से। पंजाबी किस मुंह से चला गया उस समाज से, जबकि उस समाज के लोगों पे गोली चल रही है शहर में। पंजाबी समाज से हैं परवीन छाबड़ा जी, हर कोई जानते। अकेले एक करण सिंह दलाल खड़े हुए हैं, अकेले। आप देखो 10 साल से हर मुद्दे पर करण सिंह दलाल खड़े हुए हैं। कोई भी मुद्दा हो, छोटा हो बड़ा हो, हर मामले में दलाल साहब ने आवाज़ उठाई है, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई है, लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ उठाई है, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाई है। कहीं भी दबे नहीं किसी से भी, चाहे कोई डीसी है, कोई एसपी है, कोई नेता या खट्टर है या कोई भी है। परंतु आज लोग जो मतलब किस मामले में इसको करप्शन पाल को वोट देंगे, आप ये बताओ तो सही। दलाल साहब के साथ हैं जी, क्योंकि मुद्दों के साथ हैं हम उनके संघर्ष के साथ हैं, संघर्ष के साथ ही हैं जी उनके। तो ये थी हुक्के पर चर्चा। हमने कई मुद्दों पर बात की और आपने विचार सुन भी लिए हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।